मैंने क्या किया। हो सकता है आज की कहानी पढ़ के आपके आंखों में पानी आ जाए, मगर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, जो आपको और आपकी फैमिली को भी ऐसा गलत काम जो इस कहानी के पात्र में है, पात्र ने अपने पिता के साथ किया है, करने से रोके। आपको पता चल ही गया होगा, ये कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसलिए अपनी बची कुछ ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहा उनका बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बच्चा, छोटा सा परिवार था, मिलकर रह रहा था। बूढ़े पिता के आने से उनका परिवार का एक सदस्य बढ़ गया था। यह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ के साथ में खाना खाया करते। बूढ़ा पिता अपनी कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कोई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करता था। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब कुछ सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों पे चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटे कहीं से एक पुराना मेज़ उठा के ले आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं बैठ के खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने लकड़ी का बर्तन भी बनाया, जिससे वो बूढ़े बाप को खाना दे सके। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन देने में उसे जरा भी शर्म ना आई। अब जब खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक जगह पे बैठ के खा लिया करता और बाकी के परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े पिता को तरफ देख लिया करते। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू भी उन्हें नजर ना आते, मगर अनपढ़ों जैसे उन्हें कोई असर नहीं होता था। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, तब उनका बेटा नीचे ज़मीन पर बैठ के कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए कि बच्चा लकड़ी के टुकड़ों से क्या कर रहा था। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा, आओ बेटे खाना खा लो, तुम नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दिल में तीर की जैसे उतर गई। दोनों एक दूसरे के चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी आ गया। उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आप के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने अगले दिन कमरे के अंदर से कोने से वो पुराना मेज हटा दिया गया। अब वो बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलके फिर से खाना खाने लगा। बूढ़े की कमज़ोरी की वजह से वो हो रही गलतियाँ भी अब किसी को नहीं चिढ़ते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे भी हमसे वैसा ही व्यवहार करें। दोस्तों, आप ये हार्ट टच स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त और परिवार के इसे शेयर कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका व्यवहार बड़े बूढ़ों के साथ अच्छा ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।